आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपने सीजीएल देना है, आपने एनटीपीसी देना है, आपने जीडी देना है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन ना आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं या फिर बेटा हिस्ट्री के आते हैं। तो जो क्वेश्चन कराऊंगा देखकर जाना, क्योंकि सेशन के एंड में आपके लिए एक छोटा सा जबरदस्त सरप्राइज भी है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे और यह रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है अगर मैं आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, तो यहां पे कोई एक गलत स्टेटमेंट दी गई है। जरा बताइए बेटा एक बार कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दी गई है। जो बच्चा अच्छे से पढ़कर बैठा हुआ है वो इन तीन हमारी स्टेटमेंट को देखकर बता देगा कि आरडी बनर्जी के द्वारा हड़प्पा की खोज नहीं करी गई। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में करी गई थी। तो यहां पर हमारा सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा हड़प्पा का बेटा वो स्थल है जो गुजरात में है और जहां पे डॉकयार्ड पाया जाता है? भाई गुजरात में भी है और डॉकयार्ड पाया जाता है, सिंपल हो गया। राइट आंसर इज लोथल। राइट आंसर इज सी, लोथल इज द करेक्ट आंसर। हमारे सामने 1, 2, 3 और 4 पेयर दिए गए हैं। कह रहा जरा भैया इन 4 पेयर को जरा देखो कि इनमें से कितने पेयर करेक्ट दिए हैं। ये नहीं पूछ रहा कि मैच द फॉलोइंग करो या कौन कौन सा पेयर करेक्ट है, पूछ रहा है कितने पेयर करेक्ट है। आजकल यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। चेक करें एक बार, आओ चेक करते हैं। पहला देखेंगे, हड़प्पा पंजाब में है, बिल्कुल करेक्ट। पंजाब भी पाकिस्तान वाला। मोहनजोदाड़ो सिंध में है, पाकिस्तान में, ये भी करेक्ट। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये भी करेक्ट। धोलावीरा भैया राजस्थान में नहीं है, धोलावीरा गुजरात में है। तो 1, 2, 3 यहां पे करेक्ट मिले हैं। तो राइट आंसर इज ए, ओनली 3। राइट आंसर इज ए, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जरा देखिए एक बार। सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार किया करते थे? अगर मैं देखूं कि सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार किया करते थे, सिंधु घाटी के लोग बेटा व्यापार किया करते थे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। अभी जो ईरान और इराक वाला एरिया है उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो राइट आंसर इज बी। अब ये देखेंगे कि भैया ये जो मतलब व्यापार कर रहे हैं, ये इंपोर्ट भी कर रहे हैं और मेरे भाई ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंपोर्ट जो कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया में अलग हो चुका है। अब इंडिया जो भी इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। पहले अलग काम चल रहा था। जैसे कह रहा है कि गोल्ड और सिल्वर ये साउथ इंडिया से और अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कॉपर यानी कि तांबा राजस्थान से, ओमान से, ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं। लैपिस लजूली सेंट्रल एशिया और पर्शिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अगर देखें तो जैसे कि टेक्सटाइल, टेराकोटा, पोट्री, आइवरी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट अलग अलग है। अगला आइए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभी सारे शहर हैं वो मेजरली प्रेजेंट एरिया के अकॉर्डिंग कहां पाए जाते हैं? भाई या तो पाए जाते हैं पाकिस्तान में या पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। राइट आंसर इज बी। मोहनजोदाड़ो का लोकल नेम क्या है? मोहनजोदाड़ो का स्थायी नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो का लोकल नेम है बेटा माउंड ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। क्या है? माउंड ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट द एविडेंस ऑफ यूज ऑफ राइस, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर पुरातत्वविदों द्वारा चावल के उपयोग का प्रमाण पाया गया? भाई चावल के उपयोग का प्रमाण इन चारों में से कहां पाया गया? भाई साहब चावल के उपयोग का प्रमाण पाया गया है कहां पे? राइट आंसर इज लोथल। लोथल में चावल के छिलके पाए गए हैं, राइस हस्क पाए गए हैं। तो राइट आंसर इज ए। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली एक नृतंगना जो आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा फेमस है कि एनसीईआरटी ने उसको कपड़े पहना दिए हैं कि हमारे बच्चे अगर देख लेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। 9th क्लास के अंदर इसकी जो फोटो दी गई है उसको एनसीईआरटी ने कपड़े पहना दिए। तो 10th क्लास में जो आपका रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा तो बायोलॉजी की किताब को फाड़ के फेंक दोगे या साड़ी पहना के बताओगे या सूट पहना के बताओगे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं?
चलो भैया कोई बात नहीं। तो एनसीईआरटी के अंदर ये किया गया, नृतांगना का ये क्वेश्चन है, ब्रोंज के द्वारा डांसिंग गर्ल बनाई गई है, 4.1 इंच इसका साइज है, क्योंकि लास्ट ईयर एनटीपीसी में साइज पूछा गया था। अगला नेक्स्ट, प्राचीन हड़प्पा स्थल दाइमाबाद इन चारों में से कहां पे है? प्राचीन हड़प्पा स्थल दाइमाबाद इन चारों में से कहां पे है? राइट आंसर इज डी, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज डी, महाराष्ट्र। सिंधु घाटी में खुदाई से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का संकेत देता है? भाई कहा गया कि बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं, लेकिन इसका एविडेंस कहां दिया गया? इसका एविडेंस दिया गया है मोहर के द्वारा, सील के द्वारा, कि जो इंडस वैली की सील्स हैं अलग अलग जगह पर पाई गई हैं, तो भाई ऑब्वियसली वहां पर कुछ ना कुछ तो सील पाई गई है, तो बिजनेस किया गया होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया होगा। राइट आंसर इज बी। अगला आइए, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज से संबंधित टेरेकोटा की प्रकृति मिलती है? हल पता है ना, हल क्या होता है? जिससे खेत जोतते हैं, उस हल का एक खिलौना पाया गया। इन चारों में से एक जगह में हल की आकृति पाई गई, हल का खिलौना पाया गया जिससे खेत जोतते हैं, मतलब वहां पे खेत जोतने के लिए हल का यूज किया जाता था, हल का यूज किया जाएगा तभी तो उसका खिलौना बनाया गया। राइट आंसर इज डी, बनावली। राइट आंसर इज डी, बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल गोदी का साक्ष्य देता है? इन चारों में से कहां पे डॉकयार्ड पाया जा रहा है? इन चारों में से बेटा कहां पे बंदरगाह पाई जा रही है? तो राइट आंसर इज लोथल। राइट आंसर इज बी, लोथल। गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि आलमगीरपुर इन चारों में से किससे बिलोंग करेगा? आलमगीरपुर बेटा हड़प्पा से बिलोंग करेगा, इंडस वैली के आलमगीरपुर जो यूपी के अंदर है ना। चलो वेरी गुड। अगला आइए, कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का जो विशाल स्नान घर पाया गया, भाई मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ पाया गया, एक दाढ़ी वाले प्रीस्ट की मूर्ति पाई गई, 4.1 इंच की डांसिंग गर्ल पाई गई, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज भंडार गृह पाए गए, जब उसको खोदा तो बहुत सारे कंकाल पाए गए। कह रहा है कि जो ये ग्रेट बाथ पाया गया, ये ग्रेट बाथ का काम क्या है? क्या करते हैं उस ग्रेट बाथ का? उस ग्रेट बाथ का काम बेटा क्या बोल रहा है कि वो एक लार्ज रेक्टेंगुलर पानी से भरा हुआ टैंक है, और जो ये लार्ज रेक्टेंगुलर पानी से भरा हुआ टैंक है बेटा, उसमें एंट्री करने के दो रास्ते हैं, एक नॉर्थ से और एक साउथ से। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको। अगला आइए नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर इन चारों में से कहां पाया गया है? सर ये रॉक कट आर्किटेक्चर क्या होता है कि कुछ ऐसी आकृति बना देना, कुछ ऐसा आर्किटेक्चर कर देना जिससे आपने ईंटों से आर्किटेक्चर नहीं किया, आपने बड़ी चट्टान को काट के मंदिर बना दिया, आपने बड़ी चट्टान को काट के गुफा बना दी, उसे कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। कहां पाया गया है? यह पाया गया है धोलावीरा में। भाई धोलावीरा जिसको 2021 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, विच इज फेमस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टेशन, पानी के मैनेजमेंट के लिए फेमस है ये। राइट आंसर इज बी, धोलावीरा, जो कि बेटा कहां पे है? गुजरात में। चानूदाड़ो जो कि आपको पाकिस्तान का इंडस वैली का यह शहर है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोट दिजी, चानूदाड़ो, ये सारे आपके पाकिस्तान में है। चानूदाड़ो के अगर मेन विशिष्ट गतिविधि की बात करी जाए तो इन चारों में से मेजरली कौन सा काम चानूदाड़ो से जोड़ोगे आप? राइट आंसर इज मनका निर्माण, यानी कि बीड मैन्युफैक्चरिंग। सिंध और पश्चिम पंजाब में स्थल वर्तमान समय में कहां पे है? भाई सिंध कहां पे है? वेस्ट पंजाब कहां पे है? पाकिस्तान में है। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, मोहनजोदाड़ो की जल निकासी प्रणाली उल्लेखनीय थी। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज रिमार्केबल बिकॉज हाउसेज वर लिंक्ड टू, जैसे अभी आप देखते हो ना कि आपके घरों में जो किचन का पानी है, नहाने का पानी है, वो नालियों से होते हुए गटर में चला जाता है, वैसे ही नालियां वहां भी बनी हुई थी, और वहां की जो नालियां थी देवर कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन्स, ढकी हुई सड़क की नालियां वहां पाई गई। इसीलिए जल निकासी प्रणाली को या ड्रेनेज सिस्टम को मोहनजोदाड़ो की रिमार्केबल कहा गया।
राइट आंसर इज सी। अगला आइए, सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे घिरे होते थे? भाई सिंधु घाटी के जो बड़े बड़े शहर थे उनके चारों तरफ उनको एक तरीके से किला बना दिया जाता था। अब किला बनाने का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दो जिससे कि दुश्मन या बाढ़ या कोई जानवर का झुंड आपके शहर में ना आ सके। कि जैसे मानो कि आपने ये एक शहर बनाया और शहर के चारों तरफ आपने ऐसे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी कि आप शहर के सेंटर में एंटर कर ही नहीं सकते। तो क्या हो गया? फोर्टिफाइड वॉल विद गेटवेज। और बड़ी बड़ी दीवारों में 2-3 गेट खोल दिए, 2-3 गेट डाल दिए एंटर करने के लिए। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए, ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण से बनता है? देखो भैया ऐसा है कि अगर ये हमारी ग्रिड प्रणाली है, अगर ये हमारा ग्रिड प्रणाली है तो ये जो हमारा सड़क का चौराहा है ये 90 डिग्री का एंगल काट रहा है और 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। राइट आंसर इज डी। वे शहर जिनके पास बड़े बड़े भंडार गृह या जिनके पास बड़े बड़े अन्न भंडार पाए गए हैं, बड़े बड़े अन्न भंडार या बड़े बड़े बेटा भंडार गृह पाए गए हैं किसके पास? राइट आंसर इज मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के पास। राइट आंसर इज बी। हमारे सामने हड़प्पा के डिक्लाइन के 3 रीजन दिए गए हैं। कह रहे तीनों में से आपको कौन सा रीजन लगता है जिससे हड़प्पा का अंत हो गया? देखो हड़प्पा के अंत में यह कहा गया कि भैया क्लाइमेट चेंज हो गया या सूखा पड़ गया, रिवर का शिफ्ट बदल गया, लेकिन लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रेड की बात नहीं करी गई। तो राइट आंसर इज बी 1 और 2। राइट आंसर इज बी 1 और 2। यहां पर आपका डी करेक्ट नहीं है बेटा, यहां पर आपका बी करेक्ट होगा। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ज्ञात हड़प्पा स्थल है? कह रहे भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन साइट कौन सी पाई जाती है? राइट आंसर इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पे है? हरियाणा में। हमारे सामने 3 स्टेटमेंट दी गई है हड़प्पा को लेके। कह रहे तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जरा एक बार जल्दी बताइए। कॉटन कल्टीवेशन वाज नोन टू हड़प्पन्स, ये करेक्ट हो गया। कपास की दुनिया का सबसे पहला सबूत सिंधु घाटी से मिलता है, यह भी करेक्ट हो गया। रेशम हड़प्पा के लोगों का मुख्य कपड़ा था, गलत। यहां पर 1 और 2 सही है। राइट आंसर इज 1 और 2 ओनली। अगला आइए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में युगल दफनाए जाते थे? लड़का और लड़की का कंकाल एक साथ पाया गया कि भाई जीना तेरे साथ तो मरना तेरे साथ। राइट आंसर इज लोथल में। रोपड़ में तो और कमाल की बात हो गई। रोपड़ में कमाल की बात क्या होगी भैया? रोपड़ में तो ह्यूमन बीइंग, इंसान के कंकाल के साथ कुत्ते का, डॉग का कंकाल पाया गया है। राइट आंसर इज डी। तो इसी के साथ साथ हमारे हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन यहां पर पूरे हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लास देखकर मजा आया होगा। मैंने कहा था कि क्लास अच्छी लगे तो एक बार बेटा सारे बच्चे इसे लाइक कर देना। हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया अभी तक। और आपके लिए मेरे भाई सरप्राइज ये है कि आपके लिए सुपर सिलेक्शन सेल आ चुकी है। 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून 4 दिन तक हमारी यह सेल चलेगी। और जो 12 महीने का सुपर पास लाइव है जो 2000 रुपए का मिलता है आपको, अब आपको मिलेगा सिर्फ 949 रुपए का। आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है। अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे आपको 1 साल का सुपर पास लाइव मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 949 रुपए का। यह ऑफर सिर्फ 4 दिनों के लिए है। 1 जुलाई को यही सुपर पास लाइव मिलेगा 2000 रुपए का। लेकिन अगर आपने इन 4 दिनों में 30 जून से पहले 30 जून रात को 11:59 तक अगर आपने एवीएस कूपन कोड लगाया तो आपको सुपर पास लाइव मिलेगा 1 साल का 949 रुपए का। आपकी क्लास के नीचे इसका लिंक लगा हुआ है, लिंक पे क्लिक करें। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको सुपर पास लाइव पे लेके जाएगा। वहां पे आपने डिस्काउंट कोड लगाना है एवीएस। जैसे एवीएस कोड लगाओगे 1 साल का 949 रुपए का हो जाएगा और आपके आ जाएंगे मजे। उसके बाद जैसे अभी हमने सीजीएल का बैच लॉन्च किया, आपको सीजीएल का पूरा बैच मिल जाएगा। हमने एनटीपीसी का बैच लॉन्च किया, आपको एनटीपीसी का बैच मिल जाएगा। हमने अभी एमटीएस का एक बैच लॉन्च किया है, हमने जीडी का बैच लॉन्च किया है, हमने बैंक्स में मल्टीपल बैच लॉन्च करे हैं। तो ये सारे के सारे आपको कहां मिलते हैं बेटा?
सुपर पास लाइव के अंदर मिलते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा 1 साल के लिए, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए सिर्फ 949 रुपए का। आप लोग सेल का वेट तो करते ही हो, तो सेल आ चुकी है, 4 दिन की ये सेल है, और जो जो बच्चा एवीएस कूपन कोड लगाएगा उसको मेरी तरफ से मेरा वरदान बैच बिल्कुल फ्री, उसको मेरी तरफ से मेरा रिकॉर्डेड जीके जीएस का वरदान बैच बिल्कुल फ्री। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करना, आपको सुपर पास लाइव पे लेके जाएगा और आपका काम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।